अभी अब आप लोग हैंड राइज मत कीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग आ रहे हैं अपने मेन चैप्टर पर। तो एवरीवन, कल का जो हमारा क्लासेस चला था, कल हमने आपको बताया था कंप्लीटली एलसीडी सेक्शंस की रिक्वायरमेंट, और उस रिक्वायरमेंट के साथ साथ एक फोन भी हमने आपको ठीक करके दिखाया कल के क्लासेस में। आज हम चलेंगे पावर सेक्शन में। और देखिए, पावर सेक्शंस कोई छोटा सेक्शंस नहीं है एलसीडी के तरह, ये बहुत ही बड़ी सेक्शंस है। इसमें हमें करीब करीब हर एक आईसी को समझना पड़ता है। एक मिनट, ये सेटिंग में थोड़ा चेंज कर लूं, ठीक है। तो पावर सेक्शंस कोई छोटा सेक्शंस नहीं होता है, इसमें हमें हर एक सेक्शंस को समझनी पड़ती है। हमारी जो बैटरी की पावर है वो हर जगह जा करके ना डिवाइड होकर के आउटपुट होता है। तो इस सेक्शंस को समझने के लिए थोड़ी सी पेशेंस की जरूरत है, और थोड़ा आपको सीरियस होना पड़ेगा। बात जो भी बोलूंगा बहुत ही आपको मजा आएगा समझने में, लेकिन ध्यान से देखिएगा तब, ठीक है। तो चलिए। तो एवरीवन, सबसे पहले मेरा नाम संतोष है। उन लोगों को बता देता हूं जो लोग आज पहली बार हमारे मीटिंग में जुड़े हैं, हो सकता है उनको कंफ्यूजन हो कि सर आप हो कौन। तो एवरीवन, मेरा नाम संतोष है, स्मार्ट मोबाइल सॉल्यूशन आप हमारे इस प्लेटफॉर्म पे अभी कनेक्टेड है। हमारा मेन काम है कि हम अपने लाइफ में जितनी भी चीजें हमने सीखा, चाहे वो अपने लाइफ में हमने मेहनत करके सीखा, एक्सपीरियंस करके सीखा, या कहीं से भी सीखा, वो सब सारी चीजें हम आपको पहले 5 दिन तो बिल्कुल फ्री में सिखाते हैं, ताकि आप ये एक्सपीरियंस करें कि ऑनलाइन मोबाइल रिपेयरिंग सीखना बहुत आसान है, जितना कि हम एक रील को बैठे बैठे स्क्रॉल करते हैं उतना ही आसान रिपेयरिंग सीखना ऑनलाइन में बहुत ही आसान है। और ये काम मैं इसलिए कह रहा हूँ, कर रहा हूँ एवरीवन, कि आप लोग में से जो ऐसे लोग हैं जिनके पास भाई किसी इंस्टीट्यूट को देने के लिए 50,000 नहीं है, 25,000 नहीं है, 1 लाख नहीं है, वो कहाँ से सीखेगा? इसी तरह से सीखेगा हमारे साथ कनेक्टेड होकर के, ठीक है। इसीलिए ये हम इस सिस्टम को ऑपरेट कर रहे हैं कि भाई आप घर बैठे सीखिए। अपने दुकान में आज आपका 5 कस्टमर है, तो कल को आपकी कस्टमर 10 हो, 12 हो, 15 हो। 500 की इनकम है, कल 1,000 हो, 15 हो, 2,000, इस तरह से आप अपनी शॉप भी बड़ा करें और अपने इनकम को भी बड़ा करें। जब तक सीखेंगे नहीं तब तक कैसे करेंगे, ठीक है। तो कनेक्टेड रहिएगा। चलिए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, आज की टॉपिक। 1 मिनट और आपका टाइम लेंगे एवरीवन, कि हमें क्यों सीखना चाहिए। देखिए एवरीवन, हमें इसलिए सीखना चाहिए कि एक दिन हमारा ऐसा समय था कि हम लोग एक सस्ता सा मल्टीमीटर लेकर के अपना काम चला लेते थे। ये उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ जो आज पहली बार हमारे मीटिंग में कनेक्टेड हुए हैं। एक छोटा सा मीटर और एक सोल्डिंग आयरन से हमारा काम चल जाता था, लेकिन आज वो समय नहीं रहा। आज हमें अपने आप को बदलना होगा। हमारी जो रिपेयरिंग की सिस्टम है वो भी इस तरह से नहीं होनी चाहिए कि बस एगो मल्टीमीटर ले लिए, एगो ट्विजर सोल्डिंग आयरन ले लिए और काम हो जाएगा, नहीं। आजकल की जो सिस्टम है वो बिल्कुल बदल गई है। भाई स्क्रीन पे स्क्रैच है। और कहाँ लखन सर, ठीक है कि नहीं है? ओके। तो अभी जो है हमें भाई कुछ इस तरह से बदलना होगा, जो आप हमारे स्क्रीन पे देख रहे हैं। मेरी आवाज क्लियर है इस्माइल सर? क्लियर है सर। ठीक है। हमें कुछ अपने में बदलाव लानी पड़ेगी, हमें अपडेट्स होना पड़ेगा, नई चीजों को सीखना पड़ेगा, ताकि हम अपनी सेटअप कुछ इस तरह से बना सके जो आप हमारे स्क्रीन पे देख रहे हो। और इस सेटअप को बनाने के लिए सबसे पहले नॉलेज की जरूरत है। पैसा तो भाई आप किसी दोस्त से उधारी ले लोगे, घर से किसी तरह मांग उंग के खर्च कर दोगे, लेकिन नॉलेज, उस पैसे को खर्च करके अगर आप नहीं ज्ञात कर सके तो ये सेटअप होने के बावजूद भी फोन आप नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो सबसे बड़ी चीज होती है कि अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसका आपको रिजल्ट मिलना चाहिए। कब तक आप चार्जिंग पिन, माइक, स्पीकर और ऑन ऑफ कैमरे वैमरे, फोल्डर वोल्डर बदल करके काम चलाते रहेंगे? ये काम तो देखो मार्केट में हर कोई जनरली करता है। किसी दुकान में जाइए, कौन है कि फोल्डर नहीं बदलता है? कौन दुकानदार है जिसको कैमरा बदलना नहीं आता है, वाइब्रेटर, स्पीकर, माइक बदलना नहीं आता है? सबको आता है। नहीं बदलना आता है तो भाई वो सीसी पूरा बोर्डे बदल देता है। ये तो उसको आता है, मार्केट से 100 रुपया में आएगा, लगा देगा। 50 रुपया बच गया, लगा के दे देगा। आप क्या कीजिएगा? आपका क्या है, दुकान में 2 स्टाफ है, दुकान का किराया ज्यादा है, तो आप ये 50 रुपया पे काम कीजिएगा तो आपका खर्चा निकलेगा? बिल्कुल नहीं निकलेगा। आप जब तक प्रॉफिट आपकी ज्यादा ना हो, आपका काम दूसरों से डिफरेंट ना हो, तब तक आपकी नहीं बढ़ सकती है इनकम। तो इसीलिए हम कहते हैं एवरीवन कि कोई जरूरी नहीं है नए चीज को पाने के लिए, नया चीज को सीखने के लिए आप कहीं भी जा करके जो लंबे चौड़े पेमेंट दे देते हो और फिर बाद में परेशान होकर के बैठ जाते हो, वो करने की कोई जरूरत नहीं है।
आप मिनिमम से मिनिमम में सीख सकते हैं, जो कि आप 5 दिन इस फ्री में आप समझ रहे होंगे कि हम आपको कितनी गहराई से बताते हैं। जैसा कि मेरा कल का क्लास इस रहा कि कितनी डीपली हम आपको बस समझाने और पढ़ाने की कोशिश करते हैं, और वो भी तुक्के से नहीं। भाई मापना स्टार्ट करो, जरूरत को ढूंढना स्टार्ट करो। जब तक आप इस जरूरत को पूरा नहीं करेंगे, सर्किट हो या इंसान, ठीक नहीं हो सकता है। आपके भी शरीर में तकलीफ होती है, डॉक्टर जब तक उस तकलीफ को ढूंढ के निकाल ना दे तो आप स्वस्थ नहीं हो सकते। उसी तरह से मोबाइल भी है, कि जहां जिस सेक्शंस में जो तकलीफ है उसको आप ढूंढ करके सॉल्व नहीं कर देते, तब तक सर्किट चालू नहीं होगा, काम नहीं करेगा, है ना। तो हमें एडवांस बनना चाहिए। हमें मार्केट में कोई भी काम हो, चाहे वो डबल डेकर का हो, कोई भी आईसी का काम हो, आप उसको बिंदास कर पाए, तभी आज आप मार्केट में टिके रह पाएंगे। मार्केट में आपकी जरूरत लोगों को रहेगी, और अगर आप अभी भी चार्जिंग पिन माइक पे अटके हुए हैं, तो समझिए आपकी जरूरत लोगों को अब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मार्केट में पिन बदलने वाला तो 20 रुपया में तैयार है, वो 20 में बदल देगा। टाइप सी ही है तो क्या हुआ, 30 रुपया में बदल देगा, 50 रुपया में बदल देगा, लेकिन आपसे तो नहीं पड़ेगा ना रे बाबा इतना महंगाई में, है ना। 20-30 रुपया में होल्डर देखते हैं, 500 रुपया में खरीद के लाता है, 550 रुपया में लगा के दे देता है। 50 रुपया में कैसे पड़ेगा रे बाबा इतनी महंगाई में, है ना। अब बोलोगे कि 50 रुपया के लिए 500 को दाव में लगाओ, और अगर गलती से लाइनिंग आ गई तो वो 500 भी गए, कस्टमर बोलेगा मेरा पैसा रिटर्न करो। फोल्डर निकाल के करोगे क्या आप? लाइनिंग वाली रिप्लेस तो होना नहीं है, तो रिस्क तो है। इससे अच्छा क्यों ना सर्किट का काम करें। ऑलरेडी फोन बंद में आता है, ऑलरेडी फोन रिस्टार्ट में आता है, ऑलरेडी फोन हैंग ऑन लोगों में आता है, उसको सॉल्व कीजिए। अगर नहीं भी हो पाया तो भाई कोई रिस्क तो नहीं ना हुआ कि आपने 500 का फोल्डर लगा दिया, आपने 500 की कोई उसमें 1000 रुपए की आपने कोई सामान डाली, डाला तो आपने कुछ नहीं, आपने तो ट्रेसिंग करा, डायग्नोस करा, रिपेयर करा। ऑन हो गए तो 2000, 1500, 2500 की बिल्स बन जाएंगे। और नहीं ऑन हुआ तो चलो, कुछ नहीं, आधे घंटे का टाइम ही तो गया। बट जैविक हिस्से तो 500 भी निकल के तो नहीं ना खराब हो गए। फोल्डर वोल्डर में क्या आपके जेबी के पैसे भी चले गए, और आया भी कुछ नहीं। इसमें क्या है, जो है बस एक ही बार है, एक बार नहीं आपने माइक्रोस्कोप खरीदेगा। देखिए ये जो माइक्रोस्कोप है हम एक बार ही खरीदते हैं ना। अ, हमारा जो सोल्डिंग आयरन है महंगा वाला, एक बार ही खरीदा जाता है, बार बार तो नहीं खरीदा जाता। तो जस्ट लाइक हमें उन चीजों पे फोकस करनी चाहिए एवरीवन, जो चीज मार्केट में अभी लोग नहीं है। जैसे देखो आपको याद होगा, फर्स्ट टाइम जब मार्केट में ओसीए मशीन आया था, तो जिन लोगों ने शुरू में लाख रुपए खर्च करके ओसीए खरीद लिया, वो पंचिंग मार मार के 200-200 रुपया लोगों से लिया, लास्ट में 100-100 रुपया लिया उन लोगों से लिया, सिर्फ पंच मारने का। ग्लास आपकी, कटिंग आपका, सब कुछ आपका, वो सिर्फ पंच मारने का 100-200 रुपया लिया। और अगर वो काट के किया तो 300-400, तो कमाया ना उन्होंने, एक महीने में मशीन की दाम निकाल ली। आप लोगों में से भी किए होंगे आप लोग। लेकिन आज आप नहीं हो रहे हैं, आज आप आईसी को नहीं छू रहे हैं डर के मारे, है ना, डर के मारे नहीं छू रहे हैं। तो कोई और छू रहा है और वो कमाएगा, आप देखोगे। और आप उनसे करवाओगे, वो बोलेगा जाओ 2 दिन में देंगे, 3 दिन में देंगे, तो आपकी तो वैल्यू घट रही है ना मार्केट में। तो अपनी वैल्यू को डाउन मत होने दीजिए। और रही बात कि मैं ये प्रॉमिस इसलिए करता हूँ, कि मैं ये आप लोगों की जिम्मेदारी इसलिए उठा रहा हूँ, कि मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैं सिखा सकता हूँ। मतलब भरोसा नहीं, कॉन्फिडेंस है हमें कि हम सिखा सकते हैं आपको। ठीक है, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस इसलिए है, क्योंकि हम जो नोकिया 3310 आप देखे होंगे ना, नोकिया 3310, 6600, 7610, 6220, 6230, एक्सप्रेस म्यूजिक 5130, 7210, है ना, 2626, जिसमें ये एम्ब्रोजर के माध्यम से टोन डलाता था, होगा ना याद आप लोगों को। एम्ब्रोजर ही था ना जिसके माध्यम से उसमें टोन डलती थी। उस जमाने से लेकर के आज तक यहीं पे हूँ। भले बड़ी डिग्री नहीं है नॉलेज की, लेकिन ज्ञान इतना प्राप्त हो गया है कि भाई उस समय से आज तक में हम जो सीखे वो हम आज आप लोगों से शेयर करते हैं। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि भाई इन्वेस्ट वहां करो जहां से कुछ सीखने को मिले। इन्वेस्ट भीड़ देख करके कभी मत करना कि अरे वहां जगह देखिए ढेर विद्यार्थी है, वहां अच्छा हो रहा होगा, फंस जाएंगे। ठीक है, क्योंकि जहाँ भीड़ होता है ना, कोई जरूरी नहीं कि वहाँ लड्डू बट रहा होता है। भीड़ वहां इसलिए भी होता है कि लोग धोखा खा चुके होते हैं। बात आई समझ में? नहीं आई समझ में? भीड़ कोई जरूरी नहीं कि लड्डू बट रहा है, भीड़ इसलिए भी होता है कि कोई धोखा खा चुका है, इसलिए भी भीड़ लगती है। इसलिए संभल के रहें। ठीक है, चलो आ जाते हैं मुद्दे पे। तो आज का जो हमारा मुद्दा है भाई, कि जैसे एबीसीडी कोई भी आपके पास फोन आता है, कोई भी एबीसीडी फोन आता है आपके पास, तो बात आती है ना, फोन अगर डेड है, बंद है, तो स्टार्टिंग कहाँ से करना चाहिए? सिंपल सी बात है, हमें स्टार्टिंग कहाँ से करना चाहिए कि हमारे फोन में प्रॉब्लम
क्या है और हमें क्या करना चाहिए उस पे। एकदम सिंपल सी बात है। देखिए, जैसे हमने कल आपको एलसीडी सेक्शन पढ़ाया था, तो मैंने एक बात आपको बोला था कि कोई भी मॉडल फोन आए तो सबसे पहले स्टार्टिंग हमें जीआर वैल्यू से करना चाहिए। थोड़ा याद कीजिए कल की क्लासेस को, और नहीं देखे हैं तो चैट बॉक्स में लिंक भी था क्लासेस का, है ना, जाके देख लीजिएगा। कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो एलसीडी संबंधित प्रॉब्लम था, कनेक्टर से संबंधित प्रॉब्लम था। यानी कि एलसीडी तो कनेक्टर से अटैच होता है, तो हमने वहां पे स्टार्टिंग में हमने आपको बोला कि भाई सबसे पहले हम कनेक्टर्स की जीआर वैल्यू लेते हैं, उसके बाद डिसाइड करते हैं कौन लाइन में प्रॉब्लम है, और अगर उससे नहीं पता चलता है फिर हम हॉट टेस्टिंग करते हैं। तो सेम फंडामेंटल हमारा यहां भी होता है डेड फोन में, कि जब आए तो सबसे पहले हम जी आर वैल्यू लेना स्टार्ट करते हैं। क्या लेना स्टार्ट करते हैं? जी आर वैल्यू। तो आप बोलोगे कि सर किसका जी आर वैल्यू लेंगे? तो चलो स्टार्टिंग आप बैटरी कनेक्टर से कर लो। स्टार्टिंग आप बैटरी कनेक्टर से कर लो, कि आप सबसे पहले बैटरी कनेक्टर का जी आर वैल्यू लेंगे। तो इस बैटरी कनेक्टर में क्या क्या चीजें होती है, ये बात तो आपको भी पता है कि इसमें एक हमारा प्लस है, एक माइनस है, एक और हमारा आईडी है, और एक हमारा थर्मल है ना, इतनी तो है आपको आइडिया। लेकिन एक बात मैं आपको यहां समझाता हूं, कि अगर आप स्टार्टिंग बैटरी कनेक्टर से करते हैं, यहां से आपने इसका जीआर लिया। जीआर जब भी लिया जाता है ना, तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जो मल्टीमीटर में हमारे पास दो प्रोब होते हैं, एक लाल एक काला, तो हम लोग लाल को ग्राउंड पे रखते हैं, काला से जीआर लेते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो जब आप जीआर लिए तो मान लिया जाए ये पॉजिटिव की लाइन थी, तो यहाँ पे आपको 450 का जीआर मिला, ठीक है। ये आईडी का लाइन है, यहाँ मान लो आपका 550 का जीआर आया या 500 का आया, यहाँ पे भी आपको करीब करीब 650 का जीआर आया। और ग्राउंड तो हमारा ग्राउंड है, तो इसमें हमें क्या बीप मिलेगा। तो क्या ये जीआर से ये डिसीजन लिया जा सकता है कि मेरा फोन सही है? सोच के देखिए, क्या इन जीआर को देख करके ये डिसीजन आप ले सकते हो कि हमारा सेट ऑन हो जाएगा? सोचने वाली बात है। बिल्कुल नहीं। ये जीआर से हम डिसीजन नहीं कर सकते। आज तक जो आप इस जीआर को मापते आए हैं, वो जस्ट लाइक इस फोन का 1% ही मात्र चेकिंग है। 99% चेकिंग तो आपने किया ही नहीं, सिर्फ आपने 1% की चेकिंग करी, बैटरी कनेक्टर। अच्छा एक बात हमें बताइए, कोई इंसान जो है ना, लेटा हुआ है, मरा नहीं है, मरने वाला है, ठीक है, तो उसकी ना सिर्फ चेहरा देख करके बताया जा सकता है कि क्या हुआ है इसको, हार्ट अटैक आया कि भाई किडनी फेल हो गया, क्या हुआ, देख करके पता नहीं किया जा सकता। तो वही आप बैटरी कनेक्टर को पता करके जो आप निकालते हो, वो जस्ट लाइक हमारे फोन की सिर्फ 1% हिस्सा को आपने चेक किया, 99% हिस्सा भी बाकी है। और अगर वो 99% हिस्सा चेक करने नहीं आ रहा है आपको, तो कैसे आप एक बंद फोन को ऑन कीजिएगा? सवाल ही नहीं होता है। फिर आप क्या कीजिएगा? ब्रश मारिएगा, हीट मारिएगा, आईसी को हिलाइएगा, बढ़िया चीज भी बिगड़ जाएगा उसमें। कैसे पता कि आपकी कौन सी ऐसी वर्क कर रही कि नहीं कर रही है? तो इसी चीज को समझने में थोड़ा टाइम लगता है। तो मैं कोशिश करता हूं आज आपको पावर सेक्शन समझाने का, है बड़ी सेक्शंस, है ना, बट फिर भी हम एक बार आपको समझाने की अपनी पूरी कोशिश करते हैं। सबसे पहले एक बात हमेशा याद रखिए, मार्केट में देखिए कितनी कंपनी है मोबाइल की। मैं थोड़ा सा आपको एक जीरो लेवल की बात समझाने की कोशिश करता हूं। जनरली देख लो, एमआई, वीवो, ओप्पो, रियलमी, सैमसंग, वन प्लस, नथिंग, वथिंग, ऐसे सोच लो। कंपनी तो बहुत सारे हैं, और एक कंपनी के कितनी सारी मॉडल है कि नहीं? तो अगर इस तरह से आप देखोगे तो पागल हो जाओगे मोबाइल को देखते देखते। इसलिए पागल हो जाओगे दोस्त, कितनी कितनी मॉडल का आप याद रखोगे? तो हमें मॉडल से ज्यादा मतलब नहीं होता है, हमें मतलब होता है सर्किट का वर्किंग प्रिंसिपल। जैसे आप एक चीज देखिए, धरती पे जितने भी इंसान है उसके जो कार्य करने की बॉडी की प्रणाली है वो एक ही है, ठीक है। हाँ, किसी का खाना ज्यादा है, किसी का कम है, किसी 2 रोटी में किसी को 20 रोटी चाहिए। तो मोबाइल में भी क्या है ना, कि किसी की सर्किट थोड़ी बड़ी है, किसी की छोटी है, किसी का पावर कंजप्शन कम है, किसी का पावर कंजप्शन ज्यादा है। अब कोई फोन हमारा लो कंजप्शन पे भी चलता है, अब जो हैवी गेमिंग फोन है उसको थोड़ी पावर कंजप्शन ज्यादा है। तो जस्ट लाइक हर फोन की जो सिस्टम है वो लगभग एक जैसा ही है, 80 to 90%। इस सिस्टम को अगर आप समझ गए,
तो आपको ये नथिंग, वन प्लस, रियलमी से कोई मतलब नहीं होगा। आपको ये सीधा मतलब होगा कि इसके अंदर कौन सी सिस्टम है जो चल रही है, कौन सी सिस्टम है जो इसके अंदर में चल रही है। ठीक है, चलिए एक बार शुरू से बताने की कोशिश करता हूं। हम सबसे पहले ना एक सबसे छोटा मॉडल लेके चलते हैं। जैसे हमने एक रेडमी का 9A लिया, बस समझने की कोशिश करिए। तो 9A आपने लिया, तो इसमें सबसे पहले देखिए कौन सी प्रोसेसर लगी हुई है 9A में। MTK, यानी कि मीडिया टेक की प्रोसेसर लगी हुई है। यानी कि ये जो फोन हमारा आया 9A, ये सबसे फर्स्ट कैटेगरी में आया कि ये मीडिया टेक है। ध्यान से समझिएगा, है ना, क्योंकि ध्यान नहीं दीजिएगा तो फिर हमारी ये 1 घंटा आपको थोड़ा सा बोर बुझाएगा। तो पहला नजर गया कि ये मीडिया टेक है, आपकी सबसे पहली नजर। अब ये मीडिया टेक की फोन है, तो कौन कौन सी चीज है जो कि इसके अंदर होंगे ही होंगे, तो आप देख लीजिए। सबसे पहले बैटरी कनेक्टर तो होना ही होना है, ऐसा नहीं कि इसके बगैर फोन चलेगी। और बैटरी कनेक्टर अगर होगी, तो इसमें जो एक अगली ऐसी होती है जिसको हम लोग कहते हैं डीसी टू डीसी ऐसी, वो भी अभी हम आपको डिटेल्स में पढ़ाएंगे। तो डीसी टू डीसी भी इसमें होगी। सर्किट के दूसरे तरफ आके देखिए, तो यहाँ पे देखिए SGM 41511 लगा हुआ है, जिस आईसी को हम लोग डीसी टू डीसी आईसी कहते हैं। तो एक नंबर में देखिए बैटरी कनेक्टर, 2 नंबर में डीसी टू डीसी SGM 41511, ये दो ऐसी हो गई। तीसरा नंबर में रखिए पावर, थर्ड नंबर में क्या रखिए, पावर। तो 3 नंबर में देखिए पावर मीडियाटेक MT 6357 CRB, ये तीसरा स्टेप्स हो गया। चौथा स्टेप्स में आ जाइए CPU, चौथा में क्या आ जाइए, CPU मीडियाटेक का। पांचवा स्टेप्स में आ जाइए रैम प्लस रोम। रैम देखिए इसमें लगा हुआ है D9 XRR करके, ठीक है, ये रैम लगी हुई है, और इसमें लगा हुआ है पीछे में रोम। तो छठा स्टेप्स में हमारा रोम हो गया, 5 रैम एंड 6 रोम। अब ये 6 स्टेप्स अगर आप वेरीफाई नहीं कर पा रहे हैं, वेरीफाई वेरीफाई का मतलब बैटरी लाइन सही है, डीसी टू डीसी सही है, पावर सही है, सीपीयू सही है, रैम सही है, रोम सही है, ये जब आप वेरिफिकेशन कर लीजिएगा, तब आपको इस 9A से कोई मतलब नहीं है। सोच के देखिए, आपको 9A से फिर कोई मतलब नहीं है। आपको बस ये दिमाग में आ जाएगा कि दुनिया का कोई भी फोन हो, अगर उसमें MTK है, 6357 CRV है, रैम है, रोम है, तो यही प्रिंसिपल उसमें भी चलेगी, जो प्रिंसिपल इसमें काम करेगा। एकदम 100%, कोई दिक्कत नहीं है। अंतर क्या होगा, जगह का अंतर होगा, स्थान के अंतर होंगे। इसमें पावर ऐसी हिया लगा हुआ है, उसमें हुआ लगा हुआ, ऊपर लगा हुआ, यही मिलेगा आपको। ठीक है, यही मिलेगा। ठीक है, तो कंपनी देखिए किस चीज को बनाती है, मतलब मोबाइल जो बनी है वो किस किस बेसिस पे बनी है। मीडियाटेक एक हो गया, क्वालकॉम 2 हो गया, तीसरा हमारा एक्जाइनोस हो गया, चौथा हमारा स्पेक्ट्रम हो गया। ठीक है, यही 4 5 मान के चलिए दुनिया के सभी फोन में यूज हो रहा है। एक्जाइनोस हमारा क्या है, सैमसंग का है। तो ये थोड़ा मीडिया टेक समझ गए ना। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे हम एक दूसरा बोर्ड लिए, अभी हम नॉर्मल नॉर्मल बोर्ड ले रहे हैं, जो बोर्ड आप अवश्य देखे होंगे, जैसे रेडमी का हमने 8A लिया। अब इसमें भी देखिए, एक नंबर बैटरी कनेक्टर तो मिलेगी आपको, दूसरा नंबर डीसी टू डीसी ऐसी, तो इसमें क्या लगा हुआ है, PMI 632, दूसरा नंबर में लगी हुई है PMI 632। ये रहा आपका डीसी टू डीसी ऐसी। 3 नंबर में आपकी हो गई पावर, थर्ड स्टेप्स में पावर में है PM 439, थर्ड स्टेप्स में आपकी पावर हो गई। फिफ्थ में फिर आपका हो गया CPU, सॉरी 4 में हो गया आपका CPU, और 5 में हो गया eMMC। अब इसको eMMC इसलिए बोले कि इसमें रैम और रोम दोनों एक साथ ही, अभी 9A में अलग अलग था, इसमें एक में ही लगी हुई है। तो 5 स्टेप्स हो गया। अब ये आ गया आपका क्वालकॉम बेस। कौन सा आ गया ये फोन आपका, क्वालकॉम बेस। अब ये क्वालकॉम की प्रोसेसर है। अब ये हमको 8A से मतलब नहीं है, ऐसा बहुत सारे फोन है जिसमें क्वालकॉम है, PMI 632 है, PM 439 है, तेरे मॉडल है। एक मॉडल का भी सीक्वेंस आप सीख लिए, सारा मॉडल कवर हो जाएगा, टोटल मॉडल कवर हो जाएंगे। जैसे मैं ऐसे बता देता हूं आपको, आप में से सभी लोग 99% लोग मोटरसाइकिल चलाते होंगे, सभी लोग चलाते होंगे। 99% एक ही लोग होंगे जो नहीं चलाते होंगे, एग्जाम्पल। तो 99% लोग अगर स्प्लेंडर चला लेते हैं,
तो क्या उसको पल्सर चलाने के लिए ट्रेनिंग लेनी पड़ती है क्या? बुलेट चलाने के लिए ट्रेनिंग लेनी पड़ती है क्या? बिल्कुल नहीं लेनी पड़ती। वही सेम चीज होता है कि अगर किसी भाई ने, मान लो कि कोई एक ऑल्टो गाड़ी को चला लिया, तो उसको फिर K10 चलाने के लिए या फिर ब्रेजा चलाने के लिए ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं है। रूल वही है कि हमको दाएं बाएं देख के चलाना है। जस्ट लाइक वही हमारा मोबाइल है। जो टेक्निक वहां काम करता है यहाँ मोबाइल पे काम करता है। आप देख लो, उसके अंदर मीडिया टेक की सर्किट चल रही है या क्वालकॉम की सर्किट चल रही है, बस ये दो चीज समझ लिए। तीसरा में चलिए आ जाते हैं यहाँ पे, देखिए। अब जैसे हमारी जो नेक्स्ट है, जैसे मार्केट में अभी X2 वगैरह चला हुआ है, X3 प्रो वगैरह चला हुआ है, ये सब मॉडल चला हुआ है। इन सब में क्या है, मल्टी पावर है। मल्टी का मतलब है कि यहाँ पे जो वहाँ अभी जो पीछे आपने देखा दो ऐसी, जैसे एक BQ देखा SGM 41 512 13, एक आपने देखा PMI 632। इसमें ना तो BQ लगी हुई है और ना तो PMI लगी हुई है, बट है क्वालकॉम की फोन। किसकी फोन है ये हमारी? क्वालकॉम की। देखिए बस अभी हम 10 15 मिनट हम चाह रहे हैं कि आपको ना थोड़ा फोन की ना बिरादरी को समझा दें, कि भाई बिरादरी को समझो, मॉडल वॉडल के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसमें चिपसेट हमारा SM 7150, यानी ये क्वालकॉम है। क्या ये हमारा क्वालकॉम है? तो इसमें जो कौन सी सिस्टम हमारी चलती है, दो पावर वाली सिस्टम, ठीक है। उसमें एक DC टू DC था जो कि ओनली VPH बनाती है। इसमें दो पावर लगी हुई है, ठीक है, दो पावर। अब एक है PM 7150 और दूसरा है 7150L। दूसरा है L, एक है 7150, एक पावर। तो ये जो PM है ना, ये वाली, ये PM भी है और साथ में ये DC टू DC भी है। यानी कि इसके अंदर में समझ लीजिए कि आपका जो PMI है ना, वो समझिए इसके अंदर में ही हेला हुआ है, घुसा हुआ है। दोनों है ये आपकी दोनों हो गई। तो टेक्नोलॉजी में पहले टेक्नोलॉजी को समझिए, फिर टेक्नोलॉजी की बदलाव को समझिए। तब जो आप कहते हैं ना कि सर मेरे पास जो एक डेड मोबाइल आता है, हमसे ऑन नहीं होता है, ये ऑन होने लगेगा। ये कोई चार्जिंग पिन बदलने जैसा नहीं है बउआ, कि मोबाइल आया, कस्टमर को 150 रुपया बोले, अब पिनिया बदल के 150 ले लिए। इसमें आप बिल खड़ा करोगे 1000 का, 1500 का, 2000 का, 3000 का। वन प्लस है तो 5000 का। तो भैया सीखना भी तो पड़ेगा। आलू छीलने जैसा नहीं ना होगा कि उबाल के छील दिए, है कि नहीं? तो इसलिए मैं कहता हूं कि सीखने की कोशिश करिए। रहा बात, तो सिखाने के लिए तो मैं तो ऑलरेडी हमेशा रेडी हूं, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं डुअल पावर। आप लोग जानते होंगे, रिपेयरिंग फील्ड में अवश्य जानते होंगे कि ये डुअल पावर, लेकिन इसकी डीपली आपको पता नहीं है, वो डीपली हम बता देंगे। तो ये डुअल पावर हो गया। जैसे X3 प्रो में जाइएगा, इसमें भी देखिए दो पावर लगी हुई है। 8150, उसमें था 7150, 7150L। इसमें है 8150, 8150L। IC अपडेट हो गई। अब इसमें कंपनी देखो, पुनः मुस्को भव का आपने डायलॉग सुना होगा, ठीक है, पुनः मुस्को भव। तो यहाँ पे वही डायलॉग इसने दिया कि यहाँ पे दो पावर लगाया। अब इसमें इसने क्या किया, DC टू DC को अलग कर दिया। मदरबोर्ड के दूसरे साइड आप आइएगा ना, तो यहाँ पे देखिए DC टू DC का कर दिया PM 8150B। अब यही फोन हो गई आपकी ट्रिपल पावर। कितने पावर? तीन पावर। समझ गए? अब जो आप सर्किट को देख देख के जो भागते फिरते हैं, जब तक नहीं सीखिएगा हमेशा भागते रहे। नहीं कहते हैं कि भूत को देख के भागिएगा, तो भागना ही पड़ेगा, लेकिन उसको। मेरी आवाज कट गई क्या बीच में? आवाज मेरी चली गई थी क्या? यस सर, यस सर, यस। अभी ठीक है? अभी सही है। अभी ठीक है। तो एवरीवन, यहाँ जो आप देख रहे हैं ये ट्रिपल पावर की फोन हो गई, ठीक है। तो क्वालकॉम हो या मीडियाटेक, इस बेसिस पे चलती है। अब बात करते हैं सैमसंग का। तो सैमसंग देखिए, ये कंपनी अपना में समझिए किंग है। ये ज्यादा किसी का सहारा नहीं लेता। ये सारी ऐसी खुद बनाती है सैमसंग, जिसको हम लोग एक्जाइनोस कहते हैं। ये डिस्प्ले भी खुद बनाती है, IC भी उसका खुद का डिजाइनिंग है, सर्किट भी खुद का डिजाइनिंग है। ये ओप्पो वीवो रियलमी से अलग है। लेकिन आजकल इसने भी कॉपी करना स्टार्ट कर दिया। आज सैमसंग भी मीडियाटेक की प्रोसेसर को यूज करने लगा, क्वालकॉम की प्रोसेसर को यूज करने लगा। आजकल देखिए A12 A13 A14 ये सब जितना भी जो A12 वगैरह सब आया है ना, मीडियाटेक ये वो दिस दैट IC सब यूज करने लगा ये। तो अब इसने भी चाइनीज को अपनाने लगा। लेकिन इसका अगर रियल सर्किट को देखा जाए, तो ये एक्जाइनोस पे काम करता है हमारा, ठीक है। ये हमारा एक्जाइनोस प्रोसेसर है। तो इसमें भी आपको सेम वही चीज देखने को मिलेगा। बैटरी कनेक्टर बस देखने को मिल जाएगा और दूसरी DC टू DC ऐसी, जिसमें इसमें लगता है S2MU,
106x01, ये डीसी टू डीसी ऐसी। इसमें भी फिर आपको पावर ऐसी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, पावर ऐसी तो इसमें भी मिलेगा। यहाँ पे सैमसंग है तो क्या हुआ, इसका एक्जैनोस प्रोसेसर है। एक्जैनोस जो है सेम हमारा क्वालकॉम मीडियाटेक दोनों का मिक्सर है। एक्जानोस क्या है, सेम क्वालकॉम मीडियाटेक का दोनों का ये मिक्स सर्किट है। इसके अंदर वही चीज मिलेगी जो वहां मिला, इसमें भी, उसमें भी पीएस होल्ड था, इसमें भी पीएस होल्ड है। उसमें भी हमारा पावर ऑन रिसेट था, इसमें भी हमारा पावर ऑन रिसेट लाइन है। ऐसा नहीं है, सब कुछ सेम है। ठीक है, तो सैमसंग की अगर एक सर्किट को आप डीपली समझ जाते हैं, कोई भी सर्किट आप समझने लगेगा। फिर उसके बाद हम लोग करते हैं जैसे रियलमी, है ना। नेक्स्ट अगर यहाँ पे हम देखिए रियलमी में आते हैं, जैसे आप लोग कहते हैं ब्रांड्स, तो हमने हर ब्रांड्स की एक एक मदरबोर्ड रखा है ताकि आप पहले मदरबोर्ड की कैटेगरी को पहचानिए, मॉडल से हमें कोई मतलब नहीं है। जैसे रियलमी की अगर हम बात करते हैं, तो रियलमी में भी देख लीजिए रियलमी ने भी क्या यूज किया है। रियलमी भी देखिए PM6125 को यूज किया है। और रियलमी ने भी आपका यूज किया है आपका कौन सी ऐसी, देख लीजिए PMI 632, कौन सी ऐसी है, PMI 632, ये देखिए ये। अब देखिए इसने भी PMI 632 को यूज किया। अभी यही PMI 632 आप Redmi 8A में देखें, तो भैया वो Redmi 8A का सर्किट और ये रियलमी की सर्किट एक ही फंक्शंस पे काम कर रही है। अंतर कुछ नहीं है, सिर्फ स्थान का अंतर है, सिर्फ जगह के अंतर है, चीज तो वही है आपका, सेम चीज है। ओके। अब इसमें भी आपको ये क्वालकॉम का प्रोसेसर मिलता है SM6125। तो जब क्वालकॉम है तो भैया क्वालकॉम की सीक्वेंस वही है जो हमारा हर एक क्वालकॉम का होता है। तो इसमें हमें मॉडल से फिर कोई मतलब नहीं है कि ये रियलमी है। रियलमी का मॉडल से हमको तभी मतलब है जब हम इसमें सॉफ्टवेयर वॉफ्टवेयर डालेंगे, फ्लैशिंग करेंगे, तब हमको इसका रियलमी का फाइल इसमें डालना है। बाकी हार्डवेयर के लिए तो सीक्वेंस सब एक ही है, चाहे वो रियलमी हो, चाहे वो वीवो हो, चाहे वो MI हो। जैसे वीवो से देखिए ये V20 हमने खोला, वीवो का मॉडल है, ये देखो वीवो का सर्किट है। तो इसमें भी क्या है वीवो के सर्किट में, देखिए क्या लगा हुआ है, PM6150L, और यहाँ लगा हुआ है PM6250। तो ये कौन सी सर्किट हो गई हमारी, किस कैटेगरी में ये आया, ये आ गया आपका क्वालकॉम के कैटेगरी में। किस में आ गया, क्वालकॉम की कैटेगरी में। फिर मॉडल से हमें कोई मतलब नहीं है, ये क्वालकॉम का सर्किट हो गया, तो इसमें भी हमें PS होल्ड वगैरह ETC देखने को मिलेगी। जैसे हम लोग आजकल वन प्लस की बात करते हैं, ये देखिए वन प्लस नॉर्ड की सर्किट है, नॉर्ड नॉर्ड सीरीज है। तो इसमें भी आप अगर आके देखिए तो ये कौन सी कैटेगरी में आ रही है, देखिए क्वालकॉम में आ रहा है, ये भी हमारा क्वालकॉम का सर्किट है। क्या है ये, क्वालकॉम का सर्किट है। सबसे अभी देखिए नथिंग चल रहा है मार्केट में, क्या कहते हैं हम लोग, नथिंग फोन वन, कौन सी सर्किट है, क्वालकॉम का सर्किट है। किसका सर्किट है, क्वालकॉम का सर्किट है, यहां से देख लीजिए है क्वालकॉम 7350C, ये क्वालकॉम का सर्किट है। तो क्या फर्क पड़ता है कि इतने सारे जो कंपनियां मार्केट में आ रही है, कंपनी तो आती ही रहेगी, बट सारी कंपनी यूज क्या करती है उस चीज को पकड़िए। तो देखिए आपने 99% देखे होंगे क्वालकॉम चल रहा है, उसके बाद मीडियाटेक चल रहा है, उसके बाद एक्जाइनोस चल रहा है। तो आप ये जब IC पे आ जाएंगे ना, सर्किट पे आ जाएंगे, तो फोन को रिपेयर करना आपके लिए आसान होगा। अब रहता है कि ये पावर चलता कैसे है, ठीक है। चलिए इस चीज को अब हम समझाने की कोशिश करते हैं आपको। देखिए कोई भी फोन हो, एकदम सिंपल वे में समझिए, कोई भी फोन हो, उस फोन में आपको बैटरी कनेक्टर तो अवश्य होती है। तो यहां से देखिए बैटरी कनेक्टर का जो सप्लाई होता है, जिसको हम लोग VVAT कहते हैं, इसकी सप्लाई सबसे पहले एक फर्स्ट IC में जाती है, जिस IC को हम लोग क्या कहते हैं, अभी जो सामने दिख रहा है ये तो PMI IC है, लेकिन ओरिजिनल भाषा में इसको हम लोग क्या कहते हैं अपनी भाषा में, DC टू DC। अब ये DC टू DC इसलिए, इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब आप बैटरी लगाते हैं तो इस वक्त इसको कितना वोल्टेज देते हैं आप, 3.80 वोल्ट, कितना देते हैं इसको, 3.80। तो ये जो DC टू DC ऐसी है, बैटरी लगने के साथ ही यहाँ पे 3.80 वोल्ट बना देती है। क्या बना देती है, 3.80 वोल्ट। अब यही सीक्वेंस अभी मैं आपको कह रहा था कुछ टाइम पहले कि बाबू जब आप इस बैटरी कनेक्टर को मल्टीमीटर से आप चेक करते हो, और खराबी अगर आपका यहाँ VPH में आ गया है, तो क्या यहाँ बैटरी कनेक्टर पे मीटर सटाने से आपको VPH का प्रॉब्लम पता चलेगा, नहीं चलेगा। तो आप रीडिंग तो देखोगे कि जेन्युइन है, लेकिन सेट आपका ऑन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ वोल्टेज डिवाइड हो रहा है। वोल्टेज डिवाइड का मतलब समझ रहे हैं, वोल्टेज यहाँ बट रही है, कैसे बटा, जैसे मैंने
100 रुपए लाए, मान लो आपने दुकान से 100 रुपया कमाया। अब उस 100 रुपए में से आपने 20 रुपया का सब्जी खरीदा, फिर 20 रुपए आपने घर में बच्चों को दे दिया, 10 रुपए फिर आपने कहीं और रख दिया, तो आपका वो देखो 100 रुपया कैसे कैसे कट करके शून्य हो गया। शून्य मतलब खत्म हो गया, यानी कि जिसको कहते हैं यूज्ड हो गया, ऐसे समझिए। तो ये यही चीज है आपकी बैटरी। यहां जो आपने है 3.80 वोल्ट आपने यहां दिया, तो ये 3.80 वोल्ट डीसी टू डीसी में जा करके एक दूसरी सप्लाई में कन्वर्ट हो गई, सेम 3.80 वोल्ट में। यानी ये वोल्टेज यहां से निकल करके वीपीएच वोल्टेज में तब्दील हो गया, है भी बैट। इसको आप क्या कहते हो, भी बैट, यानी कि वोल्टेज बैटरी, और यहां से ये तब्दील हो गया वीपीएच में। देखो वोल्टेज बदल गई, वी बैट बन गई वीपीएच, यानी वोल्टेज पावर हाउस। किसमें बदल गई, वोल्टेज पावर हाउस में बदल गई। अब यही वोल्टेज यहां से चला जाएगा आपके पीएमआईसी में। किसमें चली जाएगी, पीएम पावर मैनेजमेंट आईसी में। और यही वोल्टेज यहां से आपके फोन के तमाम उस सर्किट में चली जाएगी। तमाम का मतलब होता है उन सभी सर्किट्स में ये जाएगी जहां जहां 3.80 वोल्ट की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे लाइट, ऑडियो, ग्राफिक्स, एलडीओ, नेटवर्क, इन सभी जगह ये वोल्टेज आपकी तब्दील हो जाएगी। तो सबसे पहले अभी हम सर्किट को समझ रहे हैं। जब ये सर्किट आपको समझ में आ जाएगा तब हम इसी चीज को क्या करेंगे, फोन पे ढूंढ के भी आपको दिखा देंगे, कोई भी फोन हो। जैसे देखिए, यहां देखिए, ये वीपीएच है। अभी जो आप हमारा ये देख रहे हैं ग्राफिक्स जो हमने क्रिएट किया है आपको समझाने के लिए, ये ग्राफिक्स आपको आसान बनाएगा कि मोबाइल के सर्किट को समझते कैसे हैं। चाहे वो मीडिया टेक का हो, चाहे वो क्वालकॉम हो, चाहे वो एक्जाइनोस हो, किसी भी कंपनी का हो, कोई भी कंपनी का फोन हो, नियम यही चलेगा। समझ गए, रूल्स यही चलेगा। जैसे आप अभी इंडिया में हो, पाकिस्तान चले जाओगे तो क्या वहां 2 गुने 2 4 नहीं होगा, वहां भी 4 ही हो गया। अमेरिका जाओगे तो वहां 2 गुने 2 4 नहीं होगा, वही होगा। तो मोबाइल फोन में भी यही सिस्टम है। कोई कंपनी का फोन उठाओ, मीडिया टेक, क्वालकॉम, सैमसंग, ओप्पो, वीवो, सब यही प्रोसेस पे चल रही है मित्र। इस प्रोसेस को जब तक आप नहीं सीख लेंगे तो मोबाइल बनाने का फिर मतलब क्या है। अरे वी बैट लाइन तो एक बच्चा भी जानता है कि बैटरी ही है लगाना है, लेकिन उसके बाद की कहानी बहुत कम लोगों को पता है कि इसकी वोल्टेज ना सीपीयू और ईएमएमसी तक पहुंची कैसे। फिर सीपीयू एमएमसी को अगर वोल्टेज मिला तो उसने इस चीज को वेरिफिकेशन कैसे किया, एक दूसरे आईसी को उन्होंने प्रोटोकॉल कैसे किया, जोड़ा कैसे। ये बात अगर आप समझ गए तभी तो आप एक अच्छा टेक्नीशियन बनेंगे। तो सोचने वाली बात है। बढ़िया टेक्नीशियन बनना है तो ही हमारे साथ जुड़िएगा। मैं कोई जंपर मारने वाला ट्रिक मेरे पास नहीं है, डेड फोन है यहाँ से यहाँ जंपर मारो ऑन हो जाएगा, ये ट्रिक मेरे पास नहीं है। मेरे पास ये ट्रिक है कि कोई भी सर्किट जो चलेगी आपकी फोन की, चाहे वो ओप्पो हो, वीवो हो, रियलमी हो, सैमसंग हो, चाहे वो कोई कंपनी की फोन हो, उसका रियल में काम करने का एक वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, ये मेरे को पता है और यही मैं सिखाऊंगा। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं, जैसे कल हमने आपको पढ़ाया एलसीडी सेक्शंस, तो एलसीडी सेक्शंस की हमने आपको जेन्युइन चीजों को बताने की कोशिश करी। हमने ये नहीं बोला हाँ यहाँ 1.8 होता है कहीं से उठा के डाल दो, ये हमें नहीं आता है। ये कहीं से उठा के डालने वाला नॉलेज मुझे नहीं है। मुझे ये नॉलेज है कि एक्चुअल में कहाँ पे क्या मिलना चाहिए और वो कहाँ से आता है, कैसे बनता है। ये मैं चीजें आपको अच्छे से बताऊंगा। जंपर मार सॉल्यूशन नोकिया जमाने में चलता था, आज एंड्रॉयड जमाने में जंपर मार सॉल्यूशन खत्म हो गया, समझ लो उठ गया है। आज उसी का हाथ में सॉल्यूशन है जिसको सीपीयू, ईएमएमसी और पावर, इन सभी पे हैंड स्किल से लेकर के माइंड तक क्लियर है, वही काम कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। नहीं तो फिर वही चार्जिंग पिन बदलिए, बदलिए 50 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया, 10 रुपया, 10 रुपया हम बदल दिए सुबह सुबह में, जो आ जाए कस्टमर तो करते रहिए फिर वही काम, है ना। तो ये वीपीएच पावर हर फोन में होती है। यहाँ पे कोई हम मॉडल को प्रीफर नहीं कर रहे हैं कि ये चीज इसमें होगी उसमें नहीं, नहीं, ये सभी में ये चीजें होती है। हाँ, बदलता क्या है दोस्त, अगर ये जो वीपीएच आप देख रहे हो तो ये नाम क्वालकॉम में मिलेगा। अब आप मीडिया टेक में फोन में जाओगे तो इसी चीज को मीडिया टेक कहता है VSYS, वोल्टेज सिस्टम। तो वोल्टेज तो वही है, नाम थोड़ा बदलता है। तो जब हम एक सर्किट आपको कंप्लीटली पढ़ाएंगे तो फिर हम मीडियाटेक सर्किट भी कंप्लीट पढ़ाएंगे, एक्जानोस सर्किट भी हम आपको पढ़ाएंगे कि देखो बाबू किसमें क्या बदलाव आया है। अब दुनिया का कभी भी मीडियाटेक सर्किट खोलिएगा तो वही चीज देखने को मिलेगा, क्वालकॉम खोलिएगा वही चीज देखने को मिलेगा। तो ये चीज आपको पकड़ बनाना पड़ेगा। ठीक है।
चलिए अब यहाँ पे एक देखिए छोटी सी सिस्टम हम आपको बताते हैं। जब आप लोग नीचे बैटरी कनेक्ट कर देते हैं तो यहाँ से हमारा वीपीएच क्रिएट हो जाता है। वीपीएच आपके फोन में उन तमाम सेक्शंस में डिस्ट्रीब्यूट होती है, आपके फोन के तमाम उन सेक्शन में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है जहां जहां 3.70 वोल्ट की रिक्वायरमेंट होती है, उन सभी जगह इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। फिर यहां से देखेंगे डीसी टू डीसी से एक लाइन हमारा पीएम में जाता है। इस लाइन को हम लोग कहते हैं सिस्टम ओके। क्या कहते हैं? सिस्टम ओके। ये लाइन तभी यहां से यहां तक जाती है जब हम लोग यूएसबी लगाते हैं। क्या लगाते हैं? यूएसबी यानी कि चार्जर लगाते हैं। देखिए यहां से ग्राफ आपकी कंप्लीट हो जाएगी। देखिए जब हम लोग चार्जर कनेक्ट करते हैं तो उस चार्जर की जो वोल्टेज है उस चार्जर से निकल करके, देखिए जब हम लोग चार्जर कनेक्ट करते हैं यहाँ पे देखिएगा तो इस चार्जर से हमारी 5 वोल्ट आउटपुट होता है, 5 वोल्ट। और ये 5 वोल्ट यहाँ एक ओबीपी आईसी के माध्यम से ये डीसी टू डीसी में पहुंचता है, इसी को हम लोग चार्जिंग सर्किट कहते हैं। ये वोल्टेज जब पहुंचेगी तब यहीं से डीएमडीपी आपका सीपीयू में पहुंच जाएगा। कहाँ पहुंच जाएगा? सीपीयू में। डीएमडीपी डाटा माइनस डेटा प्लस। ठीक है। जब सीपीयू में पहुंच जाएगी तो फिर पीएमआईसी आपके सीपीयू को टोटल बक वोल्टेज देना स्टार्ट करेगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? बक वोल्टेज। खूब सुने होंगे नाम आप लोग बक वोल्टेज का। ठीक है। देखिए पावर ऐसी अभी सारी वोल्टेजेस जनरेट हो रही है, जैसे मॉडेम, सीपीयू, कोर एपीसी, कोर एचडीसी, ये सब सभी वोल्टेज आपकी पावर ऐसे जनरेट करती है और यही वोल्टेज फाइनली पहुंच जाता है सीपीयू में। जब सीपीयू में ये सारे वोल्टेज पहुंच जाएंगे, अब देखिए एक बार आप दोबारा सोच के देखिए। आप बैटरी कनेक्टर को चेक करते हैं, अगर खराबी वीपीएच में हो, अगर मान लो नहीं है तो फिर भी खराबी अगर हमारे इस बक में हो या इस बक में हो या इसमें हो या इसमें हो या फिर इसमें हो, कैसे पता चलेगा? आप तो चेकिंग बैटरी कनेक्टर पे हमेशा करते हैं। तो ये जो आपकी आदत है ना बैटरी कनेक्टर को चेक करने की, ऐसा नहीं कि गलत है, लेकिन इस आदत में हमें सुधार लाना होगा कि बैटरी कनेक्टर को चेक करने के साथ साथ हमें एक नंबर में अगर हम बैटरी कनेक्टर को चेक करते हैं तो 2 नंबर में हमें वीपीएच को चेक करनी पड़ेगी। उसके बाद 3 नंबर में हमें सिस्टम ओके को चेक करना पड़ेगा। 4 नंबर में हमें बक वोल्टेज को चेक करना पड़ेगा। 5 नंबर में हमें एलडीओ वोल्टेज को चेक करना पड़ेगा। 6 नंबर में फिर हमें प्रोटोकॉल चेक करनी पड़ेगी। जब तक ये सारी स्टेप्स आप नहीं सीखोगे, बढ़िया टेक्नीशियन कैसे बनेंगे? और इसी चीज को सीखने के लिए आप अनलिमिटेड खर्च करते हैं। अनलिमिटेड मतलब जो मांग दिया किसी ने, चलो यार दे देते हैं सीख तो लेंगे। गलत है, इतना पैसा नहीं है देने का दोस्त। आप बहुत ही रीजनेबल में, बहुत कम में आप इस चीजों को सीख सकते हैं। वो आपको अभी फीलिंग हो रहा होगा। ठीक है। अब देखिए ये जो लाइन यहाँ क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे देखिएगा सबसे पहला लाइन देखिए पावर ऑन रिसेट लाइन, पीएस होल्ड। ठीक है। हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं पहले। देखिए ये जो विभाग आप देख रहे हैं, ये ऊपर वाला, इस विभाग को हम लोग कहते हैं कम्युनिकेशंस एंड कंट्रोल विभाग। ये जो आप देख रहे हैं कम्युनिकेशंस एंड कंट्रोल विभाग, यहाँ पे हर आईसी दूसरे आईसी को कंट्रोल कर रहा है। जैसे देखिए डीसी टू डीसी अगर एक्टिव हुआ तो इसने पीएम को एक्टिव किया। ठीक है। और इसने पीएम को वोल्टेज दिया, साथ साथ पीएम को इसने एक कमांड दिया, किसका? सिस्टम ओके का। जिससे पीएम आईसी ये कंफर्म हो गया कि डीसी टू डीसी जो है वो एक्टिव हो चुका है और अपने जगह पे सही है। फिर पीएम जब एक्टिव हुआ तो पीएम ने यहां से सीपीयू को बक वोल्टेज दिया। जब बक वोल्टेज सीपीयू को मिला फिर यहां से सीपीयू को इसने एलडीओ वोल्टेज भी दिया। जब एलडीओ वोल्टेज भी मिल गया तब सीपीयू को इसने एक फाइनल कमांड दिया पावर ऑन रिसेट का, जिसको कि हम लोग 1.8 कहते हैं। ये पीएमआईसी से निकल करके सीपीयू में जाती है। जब ये पीएम से निकल करके सीपीयू में जाएगी तो सीपीयू को इस बात का एक कंफर्मेशन मिल जाएगा कि पावर आईसी ओके काम कर रहा है। तो पावर आईसी को होल्ड करने के लिए, उसको एक रिटर्न जवाब देने के लिए, एक यहां से आपकी सीपीयू जो है रिटर्न लाइन भेजती है, जिसका नाम होता है पीएस होल्ड। अब अगर पीएस होल्ड नहीं बनेगा तो हमारी सीपीयू में खराबी है। पावर ऑन रिसेट नहीं बनेगा, हमारा पीएम में खराब है। सिस्टम ओके नहीं बनेगा, हमारा डीसी टू डीसी में खराबी है। तो अब आप देखिए कि एक मदरबोर्ड पे जो ढेर सारी ऐसी है, 4 गो 5 गो 6 गो, उसमें क्लियरिफिकेशन आना स्टार्ट होने लगेगा आपका, किसमें खराबी है। जब तक ये क्लियरिफिकेशन नहीं आएगा, कौन आईसी पे हिट मारिएगा? और जो आप आज तक मार रहे थे आईसी पे हिट, अंदाजे में हिला रहे थे,
अब तो आपको समझ में आना चाहिए कि आप कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं। कोई क्लियरिफिकेशन नहीं है, अंदाजे में आईसी को हिला रहे हैं। हो सकता है वो बेचारा ठीक ही होगा, हिलाने की वजह से लुढ़क गया, तो जो ऑन होना था वो नहीं होगा। ओके, आ रही है समझ में बातें? ठीक है। और ये जितनी भी चीजें मैं कहता हूं ना, ये सारी चीजें मैं बोर्ड पे चेक करके दिखा दूंगा, टोटल चीजें। और इस चीज को ढूंढते कैसे हैं ये ट्रिक भी दिखाऊंगा। जब तक इन चीजों को आप नहीं सीखेगा, आज आप देखिए गूगल मैप यूज करते हैं ना जी मोबाइल में। क्या करते हैं, गूगल मैप लगा देते हैं, चल देते हैं 2000 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 200 किलोमीटर। किसी से पूछते भी नहीं कि ये रोड कहाँ जाएगा। गूगल मैप आया तब ना आज आपको नहीं पूछना पड़ रहा है, नहीं तो हर चौराहे चौराहे पूछना पड़ता था ना, भैया ये रोड कहाँ जाएगा, भैया ये रोड कहाँ जाएगा, भैया यहाँ से हम वहां पहुंचेंगे कि नहीं। आज गूगल मैप आया तो पूछते हैं, घर बैठे देख लेते हैं, अरे इधर 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 पहुंच जाएंगे, जाम लगल है इधर से पहुंच जाएंगे। आई बात समझ में? क्यों? क्योंकि आपने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। आज आप भले 2025 में आ गए हैं, लेकिन आज भी आप टेक्नोलॉजी को छोड़ करके सिर्फ स्क्रू ड्राइवर और एसएमडी का इस्तेमाल करते हैं। टेक्नोलॉजी को बीच से गायब कर दिए। उस टेक्नोलॉजी को ही शॉर्ट फॉर्म में ट्रेसिंग कहते हैं। उसी टेक्नोलॉजी को शॉर्ट फॉर्म में ट्रेसिंग कहते हैं। आप ट्रेसिंग को बीच से गायब कर दिए। तो ट्रेसिंग आप करते हैं, कैसा ट्रेसिंग करते हैं? 150 के मीटर से बैटरी कनेक्टर पे सटा लो, ठीक लगा, बोर्ड साफ करो, नहीं ठीक हुआ, पावर एक बार हिलाओ, नहीं ठीक हुआ, सीपीयू एक बार हिलाओ, ये आपकी ट्रेसिंग है कि नहीं? आप अपना जानते सही कर रहे हैं, लेकिन आप अपना जानते सही कर रहे हैं कि ये सही हो रहा है, लेकिन अगर वही चीज दूसरी नजरिए से देखा जाए, गलत है। आपको खुद फिर कस्टमर को पैक करके दीजिएगा तो आप खुद सर खुजलाएगा, पता नहीं साला कहाँ कहाँ हिट मार दिए, कहाँ गड़बड़ था नहीं था, कुछ तो हमें भी पता नहीं है, कस्टमर को क्या बोले। तो चलो कस्टमर को बोलते हैं सामान नहीं है, आ, आता है तो हम आपको फोन करते हैं, ठीक है, जाइए हम बुला लेंगे आपको। आपको तो पता है कि आप कितना बुलाइएगा, क्योंकि मदरबोर्ड को तो आपने पापड़ बना दिया हिट मार करके। समझ रहे हो? ये है आज की कहानी। तो कितना दिन ये कहानी चलेगा? और जब वही फोन एक बढ़िया टेक्नीशियन के पास जाएगा, अगर वो बढ़िया टेक्नीशियन होगा ना तो वो आपकी बुराई नहीं करेगा। सच्ची बात देख लो, जो अच्छे टेक्नीशियंस होगा आपकी बुराई नहीं करेंगे। वो सिर्फ यही बोलेंगे, नहीं ये हमसे भी नहीं हो पाएगा, कहीं और देख लीजिए। क्योंकि वो जानता है कि अगर हम आज इनकी बुराई करेंगे तो कल ये मेरा बुराई करेगा, है ना। लेकिन वो जानता है कि अगर मैं उसका नाम लूंगा तो फिर कस्टमर जाके उसको बोलेगा, फिर मार्केटिंग में खराबी होगी, कल कचरा होगा, इसलिए नहीं बोलता है। लेकिन कुछ लोग बोलते भी हैं, है ना। अब आप कौन कैटेगरी में हो देख लो, कि बोलने वाले में से या ना बोलने वाले में। 50-50 तो लोग जरूर होंगे यहाँ पे, है ना, दोनों तरफ के लोग। ओके। तो नेक्स्ट होता है ये कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल। ये सारी चीजें जब आपकी वेरीफाई हो जाती है, तब सीपीयू को फाइनली जरूरत पड़ता है इसकी पार्टनर की, जिसको हम लोग कहते हैं ईएमएमसी। तब इसको इसको ईएमएमसी की जरूरत पड़ती है, रैम और रोम, है ना। और यहां तक जब आपका फोन ओके रहता है ना, सीपीयू तक, तो आपकी फोन 60-70 से लेकर के 150, 180, 200, 250 तक में स्टक मारता है डीसी सप्लाई मशीन पे। आपने देखा भी होगा कि इतना रीडिंग लेकर के आपका फोन स्टक मार देगा। अगर फोन स्टक मार दिया तो यहां तक हमारा सीपीयू तक फोन हमें ओके माना जाता है। और इस चीज जो मैं एक आपको आ, ऐसे एक नॉर्मल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं, बाकी तो आप चेकिंग भी कर सकते हो लाइन बाय लाइन। ठीक है। इससे आगे हमारा ईएमएमसी की जरूरत पड़ती है। और ईएमएमसी को काम करने के लिए एलडीओ वोल्टेज की जरूरत पड़ती है। फिर आपका कनेक्टेड हो जाता है सीपीयू के साथ ईएमएमसी। ठीक है। ये चीजें आपकी कनेक्टेड हो जाती है। तो इन जो डेटा अभी मैंने आपको दिखाया, ये कंप्लीट डेटा एक फोन पे आप चेक कर सकते हैं। अब आप देखिए, सिंपल में आपको पता चला, एक नंबर में बैटरी कनेक्टर, 2 नंबर में वीपीएच, 3 नंबर में बक, 4 नंबर में एलडीओ, 5 नंबर में कंट्रोल। ये सब सारी चीजें जिस दिन आप मिलाना स्टार्ट कीजिएगा, उस दिन से आपका काम आसान होने लगेगा। ठीक है। और ये हर बोर्ड पे सर्किट पे होती है, ऐसा नहीं है कि ये चीजें सर्किट पे नहीं होती है। कोई भी बोर्ड ले लोगे, हर बोर्ड पे ये चीजें आपको दिखाई देगी। मैं कुछ बोर्ड पे आपको दिखा देता हूं, ठीक है। चलिए, देखिए हम नॉर्मल से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां से देखिए, सबसे पहले देखिए ये हमारी कौन सी सर्किट है। यहां देखिए,
अभी देख लीजिए कौन सा सर्किट है ये हमारा, दिखाई तो दे दिया होगा। ये हमारा मीडिया टेक का सर्किट है। ठीक है, जब ये मीडिया टेक की सर्किट है तो इसमें हमारी कौन सी ऐसी लगी हुई है, 6357 CRB। ओके, तो ये तो हो गया हमारा पावर ऐसी, क्योंकि इसमें बक वोल्टेज बनता है। ठीक है, अब इसका जब ये पावर हो गया तो इसके लिए एक दूसरी पावर लगी होगी जो कि इसको वोल्टेज देता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, DC टू DC कहीं होगी, जरूर होगी। आसपास देख लीजिए, है ना, या फिर अगर आपके पास बोर्नियो है तो आप एक बार में देख सकते हैं। देखिए MTK 6371 है लगी हुई, इसको हम लोग कहते हैं DC टू DC। कौन सी ऐसी कहते हैं, DC टू DC। अब इस DC टू DC आईसी के बगल में देखिए एक कॉइल और एक पैरेलल में आपको डायोड मिलेगा। बस जो मैं लोकेशन बताता ना उसी को दिमाग में रखिएगा। एक कॉइल और एक जब पैरेलल में डायोड होती है ना, यही आपका VPH बनता है, और यहीं से VPH आपके फोन में पूरी सर्किट में डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो जब आप बैटरी कनेक्टर को चेक करते हैं, यहाँ पे जब आप बैटरी कनेक्टर को चेक करते हैं, तो यहाँ बैटरी कनेक्टर मेरा निकला हुआ है, ठीक है, उससे मतलब नहीं है। जब हम लोग बैटरी कनेक्टर को चेक करते हैं तो उसके बाद हमारा चेकिंग जाना चाहिए यहाँ VPH पे। किस पे जाना चाहिए, VPH पे। और जब ये हमारा बन जाए तब हमें आना है यहाँ बक वोल्टेज पे। किस पे आना है, यहाँ हमें बक वोल्टेज पे। ठीक है, जब ये बक वोल्टेज हमारी सही है, ठीक है, तब हमें जाना है इसके आसपास LDO वोल्टेज पे। और ये सब जो जितना टेस्ट पॉइंट आप देख रहे हो ना, ये जितना भी आप टेस्ट पॉइंट देख रहे हैं, ये टेस्ट पॉइंट सब चेकिंग का होता है कि अगर पावर ऐसी सही होगी तो इस टेस्ट पॉइंट पे हमें 1.8 देखने को मिलेगा, जिसको मीडियाटेक की भाषा में रिसेट बी की लाइन कहते हैं। किसकी भाषा में, मीडियाटेक की भाषा में रिसेट बी की लाइन कहते हैं। अगर आप वही क्वालकॉम की सर्किट पे आइएगा, क्वालकॉम में, ठीक है, तो ये हमारा क्वालकॉम का सर्किट है। क्या है ये हमारा, क्वालकॉम का सर्किट है। यहाँ देखिए ये हमारा क्या है, क्वालकॉम का सर्किट है। इसमें भी हमारी पावर ऐसी लगी रहती है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी हमारी पावर लगी हुई है। ये हमारा क्वालकॉम है। फिर यहाँ से देख लीजिए ये हमारा एक्जाइनोस है। देखिए इसमें क्या है, SM5713, ये क्या है, हमारी एक्जैनोस है इसे। यहाँ पे भी आप देखेंगे कि क्वाइल है और पैरेलल में एक डायोड है। एक क्वाइल और एक पैरेलल में डायोड, यहीं से VPH बनती है। कोई भी एक्जैनोस लीजिएगा, एक क्वाइल और एक डायोड मिलेगा, SM5713। और इसमें भी हमारी मेन पावर लगी हुई है S537। ये देखिए ये मेन पावर है। ये सारे इसके बक क्वाइल है। जैसे जैसे फोन प्राइस महंगा होता जाएगा, सर्किट उसकी बड़ी होती जाएगी, सर्किट उसका उतना ज्यादा पावरफुल होता जाएगा। ठीक है, अब इन सब की चेकिंग अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो कैसे आप फोन बनाए रहे हैं अब तक, सोचने वाली बात है। ठीक है, ये आपका सैमसंग का हो गया, जैसे कि अभी जो चल रहा है A12 13 मार्केट में भी खूब चला है ऐसा मॉडल, A14 वगैरह, इस सब की सर्किट। इसमें भी देखिए कौन सी ऐसी लगी हुई है, S518 मेन पावर ऐसी। इसमें भी आपका DC टू DC ऐसी लगा होता है। ये देखिए S5714 DC टू DC ऐसी। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो देखिए एक कॉइल है ना लगा हुआ, एक पैरेलल में देखिए डायोड है ना यहाँ लगी हुई है, यहीं से हमारा VPH वोल्टेज बनता है, यानी कि DC टू DC वोल्टेज। तो सब कुछ तो वही है। मैं कोई भी बोर्ड आपको दिखा रहा हूं, चाहे वो सैमसंग का बोर्ड हो, चाहे वो हमारा क्वालकॉम का बोर्ड हो, चाहे वो हमारा मीडियाटेक का बोर्ड हो, सीक्वेंस सब एक है। ठीक है, अब इस चीज को चेक करते हैं। अब कैसे चेक करते हैं, तो टाइम तो आज थोड़ा कम है, तो कल हमारा तीसरा दिन है, तो कल हम आपको थोड़ा पावर सेक्शन चेक करके भी दिखाएंगे। और कल हम फिर आपको फोन ऑन करके दिखाएंगे, वो भी डेड फोन रिपेयर करके दिखाएंगे कल की क्लासेस में। आज टाइम ओवर है। ठीक है, तो आज पावर सेक्शंस को आप कितना समझ पाए, आज की क्लासेस में पावर सेक्शंस को अब मैंने, देखो पावर से हमने पहले बोला था दोस्त ये बहुत बड़ी चैप्टर है, लेकिन फिर भी हम इसको बहुत कम में कोशिश करते हैं कि आपको समझाएं कि पावर सेक्शंस को आप शॉर्ट में समझने का कोशिश करें। तो कितना परसेंट समझ में आया, एक बार जरा चैट बॉक्स में आप लोग 100 में से एक मार्क्स छोटा सा दे दीजिएगा। आप कितना देना चाहते हैं, आज जो मैंने जितनी भी अभी हमने क्लासेस ली, 1 घंटा, इसमें आपने कितना समझ पाया। 100% जितना भी आज मैंने बताया उतना में आप पूरा समझे, या फिर कितना समझे। थैंक यू, हमें भी तो पता चले मैंने कितनी एनर्जी आपके लिए लगा पाया। ओके, थैंक यू एवरीवन। और जिन लोगों को वीडियो नहीं मिली है, अपना अपना नंबर भी चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा, कोशिश करेंगे कि हम वीडियो आप तक उपलब्ध करवा दें। सर वो ठीक है, चार्ट का सेटिंग चेंज कर दीजिए। हाँ सर, चेंज है सर। बोल हाँ रहा हूँ गाइस, जिनको भी कोर्स भी ज्वाइन करना है, ठीक है, चाहे आपने पहले हमारा क्लासेस किया हो या अभी किया हो या बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो देखा हो, तो आपको देखो क्लियर हो चुका है कि क्लासेस हमारा कैसे चलेगा। अभी भी अगर आपने 2 दिन किया होगा
तो सर के पढ़ाने का तरीका, हमारा सिस्टम, सब आपको समझ में आ चुका होगा, है ना। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि आपको कोर्स भी ज्वाइन करना है, तो ही नंबर डालिए, तो हम आपको और कॉल्स करके भी ना डिटेल में चीजें बता देंगे। एक बारी मैं बस चाहूंगा कि आप लोग चैट बॉक्स में डालिए कि आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो कि अपग्रेड होना चाहते हैं। अगर आप होना चाहते हो तो एक बारी यस लिखिए, और सर एक बारी चेक कर लीजिए कितने लोग बोल रहे हैं, कि हमें भी पता चल ठीक है। पाए। तो यस वाले कितने लोग हैं, कितने लोग हैं जो जिनको अपग्रेड होना है? जैसे सर काम कर रहे हैं, अगर वैसे करना है तो बताइए, तभी हम आपको फिर कॉल करके हमारे पेड कोर्सेज के बारे में भी डिटेल देंगे। हो सके तो यस के साथ अपना मोबाइल नंबर भी डाल दीजिएगा, यस लिखिएगा और अपना फोन नंबर भी डाल दीजिएगा। ठीक है। जी परफेक्ट होगा, हाँ, नंबर डाल देंगे यस तो के आपको साथ आप कॉल भी नंबर आए। डालेंगे ना, तो ये कंफर्मेशन रहेगा कि आपको अपग्रेड होना है। ठीक है, तो आपको कॉल भी जाएगा, बाकी बातें भी समझाई जाएगी कि यस के साथ यस लिख करके अपना मोबाइल नंबर डालिएगा। ठीक है। क्योंकि देखिए एवरीवन, आपको इतनी तो अंदाजा आ ही गया होगा। आ, देखिए अभी पैसे की कोई बात नहीं है। एक भाई पूछ रहे हैं सर पैसा कितना लो, भाई पैसे की अभी कोई जिक्र नहीं है। कल पैसे की कोई बात होगी, कल तीसरा दिन है। जब तक देखो, होता क्या है ना कि भाई एक दिन दो दिन तो लोग ठीक है कैसे भी कर लेता है, बट एक दिन दो दिन तीन दिन चार दिन जब आप हमारे साथ लगातार रहेंगे, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि हम जो भी चीज बताने की कोशिश करते हैं उसका जो मेन पॉइंट होता है वो डीप तक जाती है। हम ऊपर ऊपर से कोई बात नहीं करते। जैसे आज हमें पावर सेक्शन ही मान लो, हमने आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करा पावर सेक्शन, तो हम तो इसको चाहे तो 2 मिनट में खत्म कर सकते हैं। हाँ बबुआ, कोई भी फोन ले लेना, एगो ई वाला आईसी दिखेगा, एगो ई वाला दिखेगा, इसको चेक कर लेना, इसको चेक कर लेना, बस इसको इसको कर लेना, बस बात खत्म। लेकिन नहीं, मुझे पता है कि इस तरह से बताने से कभी सक्सेस आप नहीं हो पाएंगे। ठीक है, सक्सेस अगर होना है तो जिस तरह से घर बनता है ना, तो पहले हमें नीचे जमीन से लेकर के छत तक हर चीजों को समझनी पड़ती है। उसी तरह से अगर अपने आप को भी डिजाइन में लाना है, तो जीरो टू ऊपर तक हमें आपको हर बातें आराम से समझानी पड़ेगी कि होता क्या है, आखिर ये मोबाइल की सर्किट बनी कैसे, इसमें क्या है, क्या अंतर है, क्या चीजें इसमें बदल रही है समय के अनुसार। ठीक है, ये जब तक अंतर नहीं आप समझोगे, कैसे वो आप उसका डॉक्टर बन जाओगे। है ना, हिट मारना तो तो भाई। जिनको भी देखिए लॉसेस से बचना है, ठीक है, जो भी आपका लॉस हो रहा है डेली का उससे बचना है, या फिर जो मोबाइल इंडस्ट्री में चेंज आ रहा है, टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रहा है, तो अगर आप अपग्रेड नहीं होंगे तो आप उसके वजह से भी पीछे हो जाएंगे। आपका जो नाम है वो भी कम होता जाएगा। तो अगर अपग्रेड होना है, यस लिखिए और अपना नंबर डालिए, हम आपको कॉल करके और अच्छे से चीजें बताएंगे, समझाएंगे, कोर्सेज का डिटेल देंगे। और तब आप हमारे कोर्सेज में ज्वाइन करके, जो कि लगभग 75-80 दिनों का, आप सोचो 2 दिन में आपको तो इतना कॉन्फिडेंस आ रहा होगा कि सर ने जैसे बताते हैं आपको तो मजा आ रहा होगा। वैसे 75-80 दिन आप चलोगे हमारे साथ तो क्या आपका फ्यूचर हो सकता है ना। आपके शॉप का नाम, कल आपका। एवरीवन तीसरा दिन है, मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, कल संडे है बट फिर भी कल क्लासेस आपकी स्टार्ट होगी, कल थर्ड डे है, और कल हम आप लोगों को प्राइस भी बता देंगे। और एवरीवन कल आप लोगों को कुछ ऑफर्स भी मिलेंगे, क्योंकि आगे होली है, कुछ तो खर्चा वर्चा एंड ऑफर मिलना ही चाहिए। तो कल आप लोग रेडी रहिएगा, और जिन लोगों को लगता है रजिस्टर्ड होइएगा, 2.5 महीने की क्लासेस है, जीरो से लेकर के ऊपर तक समझाएंगे। और ऐसे ही समझाएंगे जैसे आज हम समझा रहे थे, जैसे हमने कल समझाया आपको, ऐसे ही समझाएंगे। ठीक है, हर चीज की एकदम डीपली तक ले जाने की आपको कोशिश करेंगे। और गारंटी है कि अगर आप हमारी उस क्लासेस को लीजिएगा ना, तो आपको वो फील जरूर आएगा कि मेरे 50,000 तो बच गए, 1 लाख तो बच गए, जो कि मैं फलाने जगह देने वाला था। देखो यही चीज है, कहीं पे इस चीजों को बड़े लेवल में डिजाइन किया गया है आपके लिए, कि भाई आओ, इतना सारा पैसा दो और इतना सीख करके जाओ। सिंपल सी बात है। बहुत सारे लोग होंगे हर ग्रुप में आते हैं, सर मैंने फलना जगह गया, इतना पेमेंट दिया, ये दिया, फिर भी हमसे आज एक फोन भी रिपेयर नहीं हो रहा है। हर जगह है ये सीन है। तो कैसे है सीन, इसीलिए है कि हम उस चीज के लिए बहुत ज्यादा पेमेंट कर देते हैं। सबसे कोई बड़ी जरूरत बात तो नहीं सर है। ये है कि कल तो कितने लोग ज्वाइन करेंगे वो तो अलग बात है, पर अभी भी अगर इतने सारे 190 लोग जुड़े हुए हैं, क्या 190 लोग चाहते भी हैं अपने आप को अपग्रेड करना या नहीं, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो क्या सर बिल्कुल। लोग मैसेज डाल रहे हैं हमें? ठीक है, तो एवरीवन टाइम कम होने की वजह से हम मीटिंग को यहीं एंड कर रहे हैं। कल आप लोग ज्वाइन कीजिएगा, कल रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो भाई के जाएगा। बारे और भाई के बारे मामा
कल रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी, कल आपको सारा डिटेल बता दिया जाएगा, और कल होली का कल आपको डिस्काउंट एंड ऑफर एंड गिफ्ट वगैरह भी दिए जाएंगे जो लोग इस कोर्स में रजिस्टर होंगे। ठीक है। और बहुत ही मिनिमम होने वाला है, आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपके ऊपर कोई लोड वोड नहीं आएगा। ठीक है। और 100% आप सीखेंगे। ओके। तो कल कल के के लिए क्लास के एवरीवन। बारे में उसे बता दीजिए हाँ। तो। और कल एवरीवन बिल्कुल लाइव रहेगा, हम लोग कल फिर, जैसे पहला दिन हम लोगों ने लाइव था रिपेयर के साथ, इसलिए कल भी हम लाइव ही रहेंगे रिपेयर के साथ। और ये स्ट्रक्चर जो आज हमने बताया, इसी स्ट्रक्चर के माध्यम से चलेंगे कल भी। ओके। कल देखो कल हर कोई चाहता है सर को। ओके। थैंक यू। कल संडे है बट कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, फिर भी हम लोग कनेक्ट रहेंगे। और देखो एवरीवन, एक सिंपल सी बात है, होली दिवाली दशहरा त्योहार ईद बकरीद तो आते जाते रहेंगे। आपके लिए अगर ज्ञान है, पैसा है, तो कहते हैं ना, हर दिन होली हर दिन दिवाली। और जब नहीं है तो क्या होली क्या दिवाली, है ना। तो सीखिए, अपने आप को अपडेट कीजिए। जब आपकी इनकम बढ़ेगी, खर्च बढ़ेंगे, तभी मजा आएगा। नहीं इनकम है तो ना खर्चे हैं। चलिए कल मिलते हैं एवरीवन। मीटिंग एंड करें सर। हाँ सर, इन कर दीजिए, मुझे चलिए, नंबर डाल शुभ दीजिए रात्रि। सर, कल ऑफिस। मिलेंगे एवरीवन, गुड नाइट।